नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना, ये आज मेरी फोर्थ टाइप है जो मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 3 टाइप करवा दिए, लेकिन जो मैं अब आपको गाइस ये क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत ही अच्छी टाइप है। मैं देखो इस टाइप का पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा। और गाइस ये बात आप ध्यान रखना, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा ना, ये आप देखना पूरे यूट्यूब चैनल पर ये ट्रिक है, जो इस चैनल की जो शॉर्ट ट्रिक है किसी ने भी नहीं करवाई है। आपको पहली बार इसी चैनल पर सिर्फ मैं करवा रहा हूँ। तो गाइस ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा पैसेंस बना कर रखना। तो गाइस देखना मेरा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है गाइस, देखो अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो। तो गाइस देखना, मैंने स्पीड उसकी पहले एस मान ली। क्या मान ली मैंने? एस मान ली, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, उसने स्पीड अपनी 20 बढ़ाई है। तो गाइस क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा एस प्लस 20 और समय कितना बताता है 1 आवर। ये स्टेटमेंट लगी हुई ना गाइस, ये तीनों बात। अब गाइस देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और दूरी कितनी हमारी, दूरी है 600 किलोमीटर। देखो आपको सही बच्चों को पता होगा। पहले देखो मैं आपको इक्वेशन बनाता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो दूरी क्या इक्वेशन कैसे बनेगी, दूरी बटे में चाल माइनस दूरी बटे में चाल और बराबर में समय। ये इक्वेशन बनेगी। देखो मैं यहाँ पर पहले आपको छोटी सी अच्छी अच्छी बातें बता देता हूँ। देखो क्या है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी बातें, लेकिन वो बहुत गहरी बातें हैं। देखो यहाँ पर गाइस मैं जो लिखूंगा ना, यहाँ पर स्पीड वो लिखूंगा जिसकी छोटी वैल्यू होगी। क्या लिखूंगा, जो स्पीड मेरी कम होगी। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा जो मेरी स्पीड अधिक होगी। मेन बात है, ध्यान रखना गाइस। देखो यहाँ पर कम स्पीड लिखूंगा और यहाँ पर अधिक स्पीड लिखूंगा, क्योंकि देखो गाइस कम स्पीड, देखो कम स्पीड से इसको भाग दूंगा, यहाँ पर क्या आएगा, ज़्यादा टाइम। देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये ज़्यादा टाइम आएगा। और देखो फिर यहाँ पर क्या आएगा, कम टाइम। ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करूँगा तो तब मेरी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। मेन बात ये है गाइस, मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा कम स्पीड और यहाँ पर लिखूँगा अधिक स्पीड। जब कम स्पीड से, देखो कम स्पीड से इस डिस्टेंस को भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़्यादा टाइम आएगा। क्या आएगा, ज़्यादा समय आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, कम समय आएगा। और फिर ज़्यादा समय में से कम समय में माइनस करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो गाइस मैं आशा करता हूँ ये बात आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगी। क्लियर, अब देखना गाइस। अब देखना गाइस, अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम मेरा कितना आएगा, एस और एस प्लस 20, एस इंटू एस प्लस 20 इंटू में 1। देखो 600 यहाँ पर है और 600 यहाँ पर है, 600 मैंने कॉमन ले लिया। 600 मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो ऊपर क्या बचेगा, देखो यहाँ, चलो एलसीएम नहीं लेता, पहले मैं कॉमन ही ले लिया, ठीक है ना। देखो पहले मैंने ले लिया कॉमन गाइस, 600 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/s और माइनस 1/s प्लस 20। ये क्वेश्चन बन गई। क्लियर, एक है गाइज, सभी को बच्चा सेवन सोचे ये एक है। अब देखना गाइज, ये 600 तो मेरा है जीटी जी यहाँ पर। अब देखना, अब मेरा एलसीएम आ गया एस इंटू एस प्लस 20। अब देखना गाइज, एस से एस कैंसिल, तो यहाँ पर लिखूंगा एस प्लस 20। अब एस प्लस 20 से एस प्लस 20 कैंसिल, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस का एस। क्लियर, और इंटू यहाँ पर एक एज इट इज। अब देखना गाइज, ये 600 मेरा ऊपर है, देखो देखो ऊपर मेरा, ऊपर यहाँ अंश और यहाँ पर हर, मतलब ये मेरा अंश बटा हर। यहाँ पर देखो अंश है तो ये 600 यहाँ पर किसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब देखने का मैं क्या करूँगा, देखो अब ये 600 मैंने, देखो 600 ऊपर लिखो से मैंने कॉमन लिया था तो ये यहाँ आ गया था। अब ये 600 मैंने यहाँ से बटा दिया, अब 600 गाइज मेरा वहाँ चला गया। क्लियर, अब देखना गाइज, ये एस से एस कट गया। अभी देखो अब क्या बचेगा, ऊपर 20। देखो अब 20 को 600 से गुणा करूँगा और ये इक्वेशन बनेगी एस इंटू एस प्लस 20 बराबर, इस 20 को 600 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 12,000। देखो गाइज, अब ये मेरी क्वालिटी इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो बहुत अच्छी बात बताऊँगा आपको, ध्यान रखना गाइज। देखो जो मेरी वैल्यू है ना, देखो ये जो 20 वाली वैल्यू है, इस 20 से इसको 2 बार भाग दूंगा। कितने बार, 2 बार। और फिर उसके 2 बार भाग देने के बाद फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगा। देखो पहले इसको मैं 2 बार भाग दूंगा गाइज। देखो 20 को मैं इससे 2 बार भाग दूंगा। देखो पहले भाग दूंगा कितना आएगा, 20 का 120, 0 की 0 मतलब 600 आ गया। फिर 600 को 20 से एक बार और भाग दूंगा तो कितना आएगा, 30, 20 का 0 की 0। अब गाइज अब क्या करना आपको, इस 30 के फैक्टर तोड़ेंगे। 30 के फैक्टर किस प्रकार तोड़ेंगे, एक हमारा मतलब सहवादी संख्या एक नंबर होना चाहिए, जैसे सम और विषम। देखो एक नंबर सम होना चाहिए, एक नंबर विषम। तो फैक्टर होंगे मेरे 5 और 6, 5 और
6। अब गाइस देखो जो 20 ही नहीं है, इसी 20 से इस 5 को भी गुणा कर दो और 6 का भी गुणा कर दूंगा। इस 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखो अब मेरे फैक्टर के हैं 5 और 6। इस 20 को 5 से गुणा करूँगा तो गाइस कितना आंसर आएगा 100, और 6 से गुणा करूँ तो आंसर कितना आएगा 120। ये मेरी स्पीड आ गई। क्या आ गई मेरी, ये स्पीड आ गई है। ध्यान रखना दोनों मेरी स्पीड आ गई। क्लियर, चलो इसको ठीक है, मैंने गैप कर दिया। ठीक है ना गाइस। अब देखो ना गाइस उसने क्या बोला, अब उसने क्या पूछा है, तो वास्तविक स्पीड देखो क्वेश्चन में उसने क्या दिया, देखो क्वेश्चन में दिया उसने एक व्यक्ति ने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। तो देखो गाइस बढ़ाने के बाद स्पीड मेरी 120 है, इसका मतलब वास्तविक स्पीड कौन सी थी 100। देखो वास्तविक स्पीड है मेरी 100, जो वास्तविक है 100, और जो अब वाली है वो कौन सी है 120। क्लियर, ये मेरे दोनों आंसर है। बट गाइज अब आपको ऐसे नहीं करना, देखो ये मेरा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जिसे हम मतलब अपना ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, ठीक है ना, ये वो मेथड था। लेकिन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान रखना गाइज। देखो ट्रिक मेरी क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल देखो जो स्पीड और टाइम है ना जो उसने दिया उसका मल्टीपल लेना है। देखो मैं आपको पहले अब देखो ये था हमारा बेसिक, अब मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो ट्रिक क्या है गाइज, मेरी ट्रिक मेरी ये है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ। देखो स्पीड और टाइम, देखो यहाँ पर लिखूंगा स्पीड और यहाँ पर लिखूंगा टाइम। क्लियर, देखो उसने क्या क्या है, स्पीड बढ़ाई है 20, जितनी भी स्पीड कम याद ही करेगा वो यहाँ पर, और जितना भी समय है वो यहाँ पर। ध्यान रखना स्पीड मेरी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी तो ये समय मेरा आवर में आएगा, और ये सेकंड में आएगा तो ये फिर उसमें से चला जाएगा मिनटों में। अब ध्यान रखना गाइस, ये 20 है ना, अब गाइस आपको कुछ नहीं करना, इसकी टेबल लिखनी है 20 और 1 की। ये ट्रिक है गाइस, 20 और 1 की टेबल लिखनी है। देखो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, और फिर देखो 1 की टेबल 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4। क्लियर, अब देखना गाइस 20 की टेबल 20 पंजा 100, 20 छिक्का 120, 1 पंजा 5 और 1 छिक्का 6। अब गाइस आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये किस तरह गुना कर दिया, मतलब ये टेबल क्यों लिखी। देखो देखो गाइस ये टेबल मैं वहाँ तक लिखूंगा जहाँ तक नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई 600 ना आ जाए। देखो अब 100 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा 6, 120 को 5 से गुणा करूँगा आंसर कितना आएगा 600। मतलब ये जो मल्टीपल है मैं वहाँ तक लेकर आऊँगा जहाँ तक जो मेरी दूरी दी है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दूरी कितनी दी है 600। क्लियर, वहाँ तक मैं टेबल लिखूंगा। अब देखना गाइस अब मेरी डायरेक्ट वो स्पीड आ गई। देखो जो ये 100 है ये मेरी स्पीड कौन सी है, पहले वाली जो ये वास्तविक है, ये स्पीड कौन सी आ गई है वास्तविक, और जो 120 है ये कौन सी वाली है अब वाली, मतलब वर्तमान वाली। और देखो गाइस उसने क्या बोला है, देखो मैंने देखो अभी मेरे डायरेक्ट आंसर आ गया 100 और 120, ये मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। देखो गाइस ये मैंने कितनी मेहनत, देखो कितना, देखो ये मेरे ये बेसिक से निकाला था, बेसिक से निकालने के बाद देखो कितना टाइम लगता है हमारा, कितना टाइम कंज्यूम होता है, तब मेरे 100 और 120 आते हैं। लेकिन गाइस देखो ट्रिक से 1 सेकंड में आंसर आ गया मेरा 100 और 120। अब मुझसे अब उसने मुझसे क्या पूछा है वास्तविक स्पीड। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखना उसने क्या बोला है, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, तो देखो बढ़ाई हुई स्पीड 120 रही और पहले वाली ये रही, इसका मतलब वास्तविक ये है अब ये है। और उसने क्या 1 घंटा बचा लेता है। देखो अगर 100 की स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और तेज स्पीड से जाएगा तो कम समय लगेगा। और ये टाइम का अंतर भी एक ही है, क्योंकि उसने कहा ना 1 घंटा बचा लेता है। देखो 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 घंटा का। क्लियर, 5 और 6 में कितना अंतर है 1 आवर। क्लियर, तो गाइज मैं आशा करता हूँ ये टाइप आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। देखो इस टाइप का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक भी करवा दिया है और शॉर्ट ट्रिक भी। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आप ट्रिक पर फोकस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर नहीं तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, समझे। देखो ट्रिक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको स्पीड और टाइम का जो देगा जितनी बढ़ाएगा वो लिखना है, और जितना टाइम देगा वो लिखना है। फिर उसकी सिंपल आपको टेबल लिख लेनी है। टेबल कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई दूरी ना आ जाए तब तक। देखो दूरी 600 दी थी, देखो ये रखी दूरी 600 दी थी, 100 को 6 से गुणा करूँगा तो 600 आंसर आएगा, 120 को 5 से गुणा करूँगा तब भी 600। तो गाइस वहाँ पर जाकर मैं रुक जाऊँगा, ये मेरी डायरेक्ट स्पीड आ जाएगा और वो मेरा टाइम रहा। क्लियर, तो गाइस देखो इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्लियर, तो अब देखना गाइस देखना गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप हमारी, ठीक है ना।
मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया इसी टाइप का, ताकि बच्चों के क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखो क्या क्वेश्चन है। 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की एवरेज गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति। देखो गाइस, पहले मैं आपको इसका बेसिक कराऊंगा और देन इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखो पहले मेरी बेसिक क्या है, क्या किया है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। देखो गाइस, पहले वाली स्पीड मैंने इसकी मान ली एस, क्या मानता हूँ, देखो पहले वाली स्पीड मैंने इसकी एस मान ली। अब क्या किया, 200 घटाई है, तो ये 200 मैंने घटा दी। वो समय कितना, 30 मिनट बचा लेता है। 30 मिनट है गाइस, घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो 30/60 मतलब 1/2 आ जाएगा, या और में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। और डिस्टेंस कितनी दी है, 600। सेम क्वेश्चन है, दूरी बटे चाल बराबर में समय, इक्वेशन बनाऊंगा और उसको सोल्व करेंगे। तो गाइस देखना, दूरी कितनी है, 600 गाइस, दूरी बटे चाल। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैं वो स्पीड लिखूँगा जो कम होगी, तो कम कौन सी मेरी, एस माइनस 200 माइनस 600। और यहाँ पर क्या लिखूँगा, ज़्यादा वाली, और इनका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है, 1/2। अब भाई देखो 600 यहाँ पर 600, तो मैंने 600 क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/, एस माइनस 200 माइनस 1/, बराबर में 1/2। क्लियर। अब देखना गाइस, एस माइनस 200 और एस में क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। यहाँ पर मेरा क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एस माइनस 200 और एस। अब देखो एस माइनस 200 से एस माइनस 200 कैंसिल, तो यहाँ पर लिखूँगा एस माइनस। अब देखो एस से एस कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखूँगा एस माइनस 200 और इंटू में 1/2। क्लियर। अब देखना गाइस, देखो ये 600 मेरा यहाँ पर ऊपर है, तो वहाँ पर इसमें चला जाएगा। अगर देखो किसी बच्चे को इसमें कन्फ्यूज हो कि सर इसको वहाँ क्यों ले जाते हैं, तो वहाँ मत ले जाओ, इसको यहीं रहने दो, आर पर गुणा करेंगे तभी बात वही आएगी। क्लियर। तो अब देखना गाइस, इसको मैं चलो यही सोच सकता हूँ। तो गाइस देखो 600 मेरा जी एस, देखो गाइस अभी माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना, बल पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। यस प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 200 माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर। बटे में कितना है, एस माइनस 200 और एस। क्लियर। इंटू में 1/2। अब देखने का एस से एस कट गया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं वहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है गाइस। चलो ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं। अब देखना गाइस, ऊपर से कितना आएगा, देखो एस से एस कट गया, देखो 600 को 200 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 600 इंटू 200, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से करता हूँ, ऊपर आएगा, देखो 600 को 200 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12,000, क्योंकि 6 दूनी 12 और 2 जीरो 4 जीरो, ठीक है। देखा 2 जीरो 200 की और 2 जीरो 600 की, 12,000 आएगा। और नीचे से आएगा एस माइनस 200, एस माइनस 200 और ऐसा आएगा, बराबर में क्या है, 1/2। मेन बात ये है गाइस, ये इस तरफ, ये एरो का निशान है। क्लियर। अब देखना गाइस, अब मैं क्या करूँगा, एस माइनस 200 और एस, ये तो एज इट इज आएगी इक्वेशन तो मेरी, एस इंटू एस माइनस 200, इस तरह लिखो या उस तरह लिखो, बात मेरी सेम ही आएगा। क्लियर। अब देखना, इस 12,000 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 24,000। कितना आएगा, 24,000। क्लियर। अब देखना गाइस, जो बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगे, तो मैं उसको किस तरह तोड़ूंगा, तो ध्यान रखना। जब आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो आप क्या करोगे, जो आपका 200 नंबर है ना, आपको एक ऐसा नंबर हर बार मिलेगा इक्वेशन में, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, जो c वाला नंबर है जो कॉन्स्टेंट, उससे भाग दूंगा। देखो इस 200 को इससे भाग दूंगा, देखो एक बार भाग दूंगा तो 2 जीरो कट गई, और 2 से भाग दूंगा तो 1200। इस 200 को फिर इससे भाग दूंगा, कितना आंसर आएगा, 600, ठीक है ना। नहीं 2 जीरो तो हाँ, 200 से भाग दूंगा, 2 जीरो कट गई, 6 आ जाएगा, ओनली 6। अब जी 6 के फैक्टर करूँगा इस तरह, एक समय 2 किया 6। अब देखो जो जिससे काटा था ना, उसी से गुणा करूँगा, 200 दूनी 400 और 200 दिया 600, ये मेरी स्पीड आ गई। अब आप 200 जाकर लेगा। अब उसने क्या बोला है, 200 स्पीड उसने कम की है,
200 स्पीड कम की है, इसका मतलब पहले वाली स्पीड कौन सी थी, ये रही वास्तविक। पहले वाली कौन सी है, ये 600, और अब वाली कौन सी है, 400। ये क्वेश्चन 16 में क्लियर। तो गाइस ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आपसे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो किसी को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो गाइस मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये बेसिक क्वेश्चन था गाइस, क्लियर। अब आपको इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो गाइस मेरी ट्रिक क्या थी, मैंने आपको क्या बताया, स्पीड और टाइम का। देखो जितनी आपको स्पीड मिलेगी और टाइम मिलेगा वो यहाँ पर लिख लेना। देखो स्पीड उसने कितनी कम की है, 200, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। और टाइम की कितना दिया है, 30 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा, 1/2। अब इस टेबल को अकाउंट लिखना है। पूरी टेबल में कहाँ तक लिखूंगा, जहाँ तक क्रॉस मतलब आर पार गुणा करने के बाद जो दूरी ना वो आनी चाहिए, वहाँ पर रुक जाऊँगा। तो देखो भाई 200 कम 200, 200 दूनी 400, 200 तिया 600। अब देखो ये 1/2 है, 1/2 को मैं आधा भी लिख सकता हूँ। आधा है कम आधा, और आधा दूनी 1, और आधा तिया 3/2। क्लियर गाइज। अब देखना 600 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 600। और 400 को 3/2 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 600। और दूरी उसने 600 ही दी है। और गाइस उसने क्या बोला, 30 मिनट का अंतर। देखो देखो समय का अंतर 30 मिनट ही है। क्लियर, ये मेरी ट्रिक है। समय का अंतर 30 मिनट, ये बात ही सेटिस्फाई। और उसने क्या बोला, स्पीड 200 कम की है, इसका मतलब पहले वाली स्पीड ये थी, इसका मतलब 600 क्या है, मेरी वास्तविक स्पीड है। और अब वाली कौन सी है, ये 400 थी, ये 400 कौन सी है, अब वाली। क्लियर, ये मेरी ट्रिक थी गाइस। क्या चाहिए, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी, ठीक है। देखो इसका मैंने आपको बेसिक बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये टाइप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। क्लियर। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही। तो गाइस देखो मैं आशा करता हूँ मैंने अपना पूरा 100% दिया है, ताकि आप बच्चों के ऐसे भी क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है गाइस। तो गाइस चलो देखो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 1 मिनट रुकना गाइस। देखो गाइस मैंने अभी अपना चैनल ओपन किया है, तो गाइस मेरे पास बच्चे बहुत ही कम हैं और मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो गाइस देखो इसके लिए गाइस मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहूँगा, ताकि आप बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो गाइस मेरी देखो आपसे कोई डिमांड नहीं है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही डिमांड है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि गाइस देखो मोनेटाइज होने में 1000 बच्चों की जरूरत पड़ती है। तो इससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपसे विनती करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।